अमेरिका ईरान टकराव पर यह बहुत बड़ी खबर है। जंग के ज्यादा दिनों तक चलने का खतरा है। जंग में अमेरिका को भारी नुकसान की आशंका है। ईरान अफगानिस्तान से एडवांस होगी यह जंग। अमेरिकी विशेषज्ञों ने बाकायदा चेतावनी को जारी किया है। तो अगर जंग छिड़ी, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, तो यह कुछ दिन नहीं बल्कि बहुत ही लंबी जंग चलने वाली। और इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को लेकर जो फैसला है वो ले भी लिया है और अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होने वाले हैं। तो खामनेई का प्लान डूम्सडे दावा क्या है? ईरान इस हफ्ते बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। एक तरह से कयामत के दिन की जंग की रणनीति तैयार की जा रही है। अमेरिका के ताकतवर होने के बावजूद युद्ध बहुत लंबा चलेगा, यानी ईरान भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिकी सेना के कई जवानों के मारे जाने की आशंका है। बड़ी बातें क्या है? अफगानिस्तान इराक से एडवांस हो सकती है ये जंग। इजराइल की मदद से अमेरिका को फायदा होगा, ये द वीक के हवाले से दावा है। जबकि पहले एक दिन में 40 या 50 हमले करती थी। और इसके अलावा दावा यह कि अगर जंग हुई तो इराक और अफगानिस्तान की तरह अमेरिका को लंबी जंग में फंसना होगा। इसलिए अब आप देखिए इन दोनों जंग में क्या हुआ था। अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध तालिबान से लड़ा था, लेकिन 20 साल तक, जी हां, 2001 से 2021 तक, यानी अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक 20 साल तक तालिबान से लड़ते रहे। पेंटागन के अपने आंकड़े हैं कि इस युद्ध में अमेरिका के 2460 सैनिकों की मौत हुई और इस जंग ने खर्च के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अनुमान यह है कि इन 20 सालों में अमेरिका को 230 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ और आखिरकार अमेरिका को वापस लौटना पड़ा और तालिबान जीत गया। अब इराक युद्ध की बात करें। यहां पर अमेरिका ने 2003 से 2011 तक अपनी पूरी सैन्य ताकत को झोंक दिया था। सद्दाम हुसैन की सरकार तो गिर गई, लेकिन अमेरिका के 4000 सैनिकों की मौत हुई और इसके बाद भी इराक में अमेरिकी मकसद पूरा नहीं हुआ। देश में गृह युद्ध छिड़ गया। सद्दाम हुसैन के बाद इराक ISIS के आतंक का गढ़ बन गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद ब्रिटेन का यू-टर्न। ब्रिटेन ने दी है अमेरिका को RF बेस देने की हरी झंडी। ईरान के खिलाफ अमेरिका को RF बेस देने को अब तैयार हो गया है ब्रिटेन। ब्रिटिश विदेश सचिव योफ्ते कूपर का यह बयान। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने अमेरिका को एयरबेस देने से मना कर दिया था, लेकिन अब ब्रिटेन ने हामी भर दी है अमेरिका को अपना बेस देने की। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका का एक और एक्शन। ईरानी फ्रंट पर तैनाती बढ़ाने में जुट गया है अमेरिका। नेटो युद्धाभ्यास से अपने लड़ाकू विमान हटाएगा। ईरान के खिलाफ F-35 बढ़ा रहा है अमेरिका। जो खबर सामने आ रही है, यानी जो सैन्य तैनाती है, फिर वो चाहे समुद्री मार्ग से हो या फिर अमेरिकी बेसिस पर तैनाती है, इसे और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैनाती। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैनाती का मतलब क्या है, ये समझेंगे। ईरान को हर तरफ से घेरने का प्लान है। USS जेराल्ड ईरान पर रखेगा पैनी नजर। तो अमेरिका की तरफ से कई वॉरशिप्स तैनात किए जा चुके हैं ईरान के आसपास, ताकि जैसे ही अमेरिका हमला करे इसके बाद ईरान को मौका ना मिले जवाबी कार्रवाई का। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या ईरान को अमेरिका कमतर आंक रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को यूरोप से हटाकर मध्य पूर्व की तरफ मोड़ रहा है। पहली खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्वे में होने वाले कोल्ड रिस्पांस नाम के बड़े नेटो युद्धाभ्यास से अपने लड़ाकू विमानों, खासतौर से F-35 फाइटर जेट्स को हटाने का फैसला किया। अब वजह यह है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका अपनी वायुसेना की शक्ति को वहां पर केंद्रित करना चाहता है। उधर अमेरिका का सबसे आधुनिक और परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करके भूमध्य सागर में एंट्री कर चुका है, ताकि ईरान की हर हरकत पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह के हमले का उसी वक्त जवाब दिया जाए। USS जेराल्ड R. फोर्ड की तैनाती ने
ईरान के फ्रंट पर अमेरिकी नौसेना को और ज्यादा ताकत देती है। लेकिन सवाल यह है कि इस तैनाती का मतलब और जो वार्निंग दी गई है, आखिर इसका मतलब क्या है? मनीषा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीषा, एक बात बताइए, क्या वाकई में अमेरिका इस बात की गलती करेगा? क्योंकि अभी हमने कंपैरिजन रखा जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ, जो इसके अलावा इराक के अंदर हुआ, लेकिन ईरान तो अफगानिस्तान है या इराक है इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्या वहां पर अमेरिका कहीं फंस तो नहीं जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ईरान की ताकत को नहीं समझ रहा है, और अगर वो गंभीर नहीं होते तो इस लेवल का डिप्लॉयमेंट नहीं करते जो पिछले कई हफ्तों से वो कर रहे हैं। और लगातार सारा गुनागणित करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आज यानी शनिवार को जाकर अमेरिकन फोर्स इस मामले में कॉन्फिडेंट हुई है कि चलो अब ईरान से लड़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, इन लड़ाइयों से ईरान का मामला अभी फिलहाल अलग है। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने ट्रुप्स भेजे थे, ग्राउंड पर जो है सो इंगेजमेंट हो रहे थे अपोजिशन साइड से, तो वहाँ पर अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। और जब उनके शव को वापस अमेरिका लाया गया तो वहाँ पर स्वाभाविक तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में काफ़ी पैनिक मचा था। लेकिन ईरान के संदर्भ में है कि अभी कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना है। यहाँ पर एयर स्ट्राइक महत्वपूर्ण होगा। आप मिसाइल से लड़ेंगे, आप फाइटर जेट से लड़ेंगे, और आप एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद अपने एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फर्क ईरान के साथ रहेगा। लेकिन बात दूसरी है। बात यह है कि पिछले साल जून में पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान के पास जो मिसाइल क्षमता है वो कहीं भी किसी भी हालत में किसी भी देश से कम नहीं है, और यही चिंता का सबब है। बिल्कुल, और ये चिंता का सबब भी है। और अमेरिका को पता है कि अगर वो ड्रोन और मिसाइल, अगर उनसे हमला किया गया युद्धपोतों पर अमेरिकी, तो फिर कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अमेरिका को।